हे गाइस व्हाट्सअप, क्या हालचाल। दिस इज सी एन निकुंज गोइंका, टीचर बाई पैशन एंड चार्टर्ड अकाउंटेंट बाई प्रोफेशन। बहुत दिनों बाद आप सबसे मुलाकात हो रही है। वेलकम ऑल ऑफ यू टू माय यूट्यूब चैनल। सबको मेरा हार्दिक प्रणाम एंड हार्दिक स्वागत है। एंड मैं होप कर रहा हूँ कि आप सब अच्छे होंगे, आपका स्वास्थ्य बढ़िया होगा, आपका हेल्थ बहुत बढ़िया होगा। कोविड से आप ज़्यादा परेशान नहीं होंगे, बिकॉज अब ये जो पैंडमिक है धीरे धीरे हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि येस ओके वी आर यूज टू इट एंड आवर लाइफ इज गोइंग वेरी गुड इवन दिस पैंडमिक इज देयर। सो स्टे पॉजिटिव एंड बी पॉजिटिव एंड स्प्रेड पॉजिटिविटी। सो गाइज बेसिकली इस वीडियो में मैं आपके लिए क्या अनाउंसमेंट बड़ा लेकर आ रहा हूँ। सबसे पहले बता दूं कि सीए एग्जामिनेशंस जो जुलाई में होने वाला था उसको मर्ज कर दिया गया है नवंबर एग्जाम्स के साथ। आपने मेरा वीडियो देख ही लिया होगा। सीएस एग्जामिनेशंस को भी मर्ज कर दिया गया है, जो अभी 18 अगस्त से स्टार्ट होने वाला था उसको भी दिसंबर टर्म के साथ मर्ज कर दिया गया है। सीएमए एग्जाम्स अभी अवेटेड है, 1 सितंबर से चालू होने वाला। वी डोंट नो क्या होगा, बट मोस्ट मेरा जो इंट्यूशन कह रहा है कि सीए और सीएस एग्जाम्स अगर कंडक्ट नहीं हुआ है तो सीएमए को भी कर देंगे सीएमए इंस्टीट्यूट, बट वी डोंट हैव एनी ऑफिशियल नोटिफिकेशन। वी नीड टू वेट एंड वॉच। सर इस वीडियो में आप मेरे लिए क्या लेकर आए हो, आप क्यों देखना चाहोगे वीडियो? फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम वेरी हैप्पी टू लॉन्च माय दिव्य जड़ी बूटी बुक फॉर टैक्सेशन फॉर सीए सीएस एंड सीएमए इंटरमीडिएट स्टूडेंट्स। जितने भी बच्चों का एग्जाम नवंबर दिसंबर 20 में होगा, प्लस अभी अगर सितंबर में सीएमए के स्टूडेंट्स का एग्जाम होता है तो उनके लिए बुक एप्लीकेबल होगा। सर ये बुक में ऐसा क्या खास बात है वो वगैरह वो बाद में छोड़ो। सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि मैं बहुत खुश हूँ कि इस बुक को मैंने सक्सेसफुली लॉन्च किया। सारे क्रेडिट्स जाते हैं मेरे टीम मेंबर्स को। मेरे सारे टीम मेंबर्स ने बहुत मेहनत किया इस बुक को सक्सेसफुली लॉन्च करने के लिए। मेरे स्टूडेंट्स ने भी कई हद तक सपोर्ट किया कि सर इस बुक को किस तरीके से हम लोग लॉन्च कर सकते हैं, किस तरीके से हम लोग बुक को बना सकते हैं। इस बुक की क्या खासियत है वो तो मैं आपको बाद में बताऊंगा। उसके पहले मैं आपको एक बार एक छोटा सा इसका दृश्य दिखा देता हूँ कि ये जो बुक है ये किस तरह से दिखता है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि फर्स्ट ऑफ ऑल इस बुक का जो मैंने टैगलाइन रखा है वो ये है कि वन स्टॉप सोल्यूशन एंड अ कॉन्फिडेंस बूस्टर। अगर आप समझ रहे होंगे कि बुक का नाम दिव्य जड़ी बूटी क्यों है, दिस बुक नेम इज दिव्य जड़ी बूटी। वाई? बिकॉज कहीं ना कहीं मुझे लगा कि कहीं ना कुछ ऐसा बनाया जाए। लॉकडाउन पीरियड में मैं सोचा कि अपार्ट फ्रॉम गिविंग क्लासेस में ऐसा क्या करूं जिससे स्टूडेंट्स को कुछ ऐसा मिले कि हाँ ये तो मज़ा आ गया, निकुंज सर ने कुछ किया, या फिर मज़ा आ गया, मज़ा आ गया, सच में कुछ मज़ा आ गया। और टैक्स जैसे हैवी सब्जेक्ट को ऐसा इजी किस तरीके से बनाया जाए कि स्टूडेंट्स को एग्जाम के पहले कुछ ऐसा मिल जाए कि बॉस ये पढ़ लिया तो सर्टी पास तो हो ही जाएंगे और अच्छा मार्क्स तो आ ही जाएगा। तो ऐसा क्या किया जाए? तो मैंने सोचा चलो एक वन स्टॉप सोल्यूशन बनाया जाए जहाँ पे एक स्टूडेंट को एक जगह सब कुछ मिल जाए, इंस्टेड ऑफ गेटिंग ऑल Q&As इन द सेपरेट पोर्शंस। सारे MTP, सारे RTP, सारे पास टर्म पेपर, सारे स्टडी मैट के क्वेश्चंस, अगर वर्कबुक है तो वर्कबुक के क्वेश्चंस, सारे को कंसोलिडेट करके, सारे को मर्ज करके एक ही बुक में मैंने डाला, अपडेटेड एज पर योर फाइनेंस एक्ट 2019। सो गाइज जनरली क्या होता है कि स्कैनर के जो क्वेश्चंस होते हैं उसके आंसर्स पुराने लॉज के हिसाब से भी मिलते हैं। जो मार्केट में मैंने देखा है कुछ बुक्स में पुराने लॉ के हिसाब से भी देखते हैं। तो स्टूडेंट्स क्या करते हैं, थोड़े से पजल हो जाते हैं कि सर हम जो दिसंबर 18 में या दिसंबर 19 में जो सवाल आया है और मई 20 और नवंबर 20 में अगर वही सवाल रिपीट होता है तो क्या उसका आंसर सेम होगा? हो सकता है येस, हो सकता है नो। वाई? बिकॉज there are so many changes which comes in the finance act 2000, I mean respective finance act amendments आते रहते हैं, टैक्स रेट्स बदलते रहते हैं, मैक्सिमम अमाउंट बदलता रहता है, लिमिट्स बदलते रहते हैं, बहुत सारे चेंजेस आते रहते हैं। तो आपका ईयर ऑन ईयर चेंज होता रहता है। सो मैंने क्या किया, थोड़ा मेहनत ज़रूर लगा, दैट इज़ वे टुक सम टाइम एंड आई एम वेरी थैंकफुल टू माई स्टूडेंट्स कि उन्होंने इतना टाइम मेरे को दिया। और फाइनली जो बुक निकल के आया गाइस, ट्रस्ट मी, मैंने चेक किया, बहुत अच्छा निकल के आया एंड ट्रस्ट आपको भी अच्छा लगेगा। वंस आई मेक दिस वीडियो आपको मैं बताऊंगा कि ये बुक आप कैसे ले सकते हो, हाउ इज़ इट अवेलेबल इन दी वेबसाइट, किस तरीके से आप इस बुक को ले सकते हो, किस प्रोसेस में, आप सब इस डिटेल में इस वीडियो में डिस्कस करूंगा। आपसे एक रिक्वेस्ट ही है, आपको लास्ट तक ये वीडियो देखना है, पूरा अच्छे से देखिए, सब कुछ मैं आपको इत्मीनान से समझाऊंगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे बड़ी फर्स्ट पॉइंट खासियत है कि सर मैंने सब कोर्स के लिए अलग अलग बुक बनाया है। सीएमए इंटरमीडिएट के लिए अलग, जिसमें इनकम टैक्स अलग और इनडायरेक्ट टैक्स अलग। जब 100 मार्क्स का पेपर अलग होता है, इनडायरेक्ट टैक्स का 100 मार्क्स का पेपर अलग होता है। सीएस का बुक अलग, टैक्स लॉज। जनरली सीएस स्टूडेंट्स के बहुत बड़े एक बहुत बड़े चंक ऑफ स्टूडेंट्स का कंप्लेन रहता है कि सर आप सीए और सीएमए स्टूडेंट्स के साथ हमें पढ़ा देते हैं, बट हमारा क्वेश्चन पैटर्न तो पूरा ABCD टाइप से, MCQ टाइप से, तो हमें क्यों इतना एक्स्ट्रा पढ़ना पड़ता है? और मैं उन्हें यही आंसर देता हूँ, देखो भैया अभी अच्छा पढ़ लो तो फाइनल में काम आ जाएगा, बिकॉज फाइनल में तो आपको एनीवे सब कुछ सब्जेक्टिव पढ़ना है।
तो उनके लिए भी मैंने उनका कंप्लेंट्स को सॉल्व करते हुए मैंने क्या किया, CS के लिए भी बहुत अलग, मतलब सब कुछ MCQ, जितने भी स्टडी मैट के क्वेश्चन है, जितने भी पास्ट टर्म पेपर्स के क्वेश्चन है, DT प्लस IDT कंसोलिडेट करके मैंने एक जगह किया। अलॉन्ग विद दैट सारे बुक्स में आपको बर्ड्स आई व्यू भी मिलेगा कि पास्ट टर्म पेपर्स में, पास्ट टर्म एग्जामिनेशंस में हर एक चैप्टर में कितना वेटेज आया है, हर एक चैप्टर में, जिससे आपको एक तो अंदाजा लगा सके कि हाँ पास्ट टर्म में दिस इज द ट्रेंड एनालिसिस, तो फ्यूचर में आप अपने हिसाब से ट्रेंड एनालिसिस के हिसाब से एडजस्ट करके दिमाग लगा सकते हो कि हाँ इससे मेरे को कम से कम इतना मार्क्स तो आता है, तो ये चैप्टर तो मेरे को छोड़ के नहीं जाना है। सो दिस हैज़ बीन डन। अगेन CA इंटरमीडिएट स्टूडेंट्स के लिए, सिंस सेक्शन ए टैक्स इनकम टैक्स होता है, सेक्शन भी इनडायरेक्ट टैक्स होता है, तो इनकम टैक्स का अलग बुक बना है, इनडायरेक्ट टैक्स का अलग बना है। तो टोटल फाइनली 5 बुक्स मैंने लॉन्च किया है। CMA के लिए 2 बुक, CA के लिए 2 बुक एंड CA के लिए, CS के लिए 1 बुक मैंने लॉन्च किया। तो टोटल 5 बुक्स मैंने दिव्य जड़ी बूटी बुक, और ये जड़ी बूटी बुक मैंने इसलिए रखा, एक्चुअली ये सतीश सर का भी आइडिया था, हमारा भी, मेरा भी आइडिया था, तो SCM के हमारे बुक्स भी इसी तरह से कुछ हम लेकर आते हैं कि दिव्य जड़ी बूटी मतलब कुछ ऐसा मेडिसिन बनाया जाए जिससे स्टूडेंट्स का सारे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए, सारा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। तो उसी का नाम है वन स्टॉप सॉल्यूशन कॉन्फिडेंस बूस्टर। ठीक है, तो सर ये थोड़ा बहुत इसका दिखाया जाए कि किस तरह से ये बुक आपको मिलेगा। उसके पहले आप एक बार इस बुक का थोड़ा दर्शन कर लीजिए। तो ये है हमारा डायरेक्ट टैक्स की दिव्य जड़ी बूटी बुक, जैसे आपको दिख रहा होगा, डायरेक्ट टैक्स दिव्य जड़ी बूटी, सितंबर दिसंबर 20 एग्जाम्स दोनों के लिए। हाँ, एक बार मैं बता दूं, ये जो दिव्य जड़ी बूटी बुक है ये हर टर्म बदलेगा, हर टर्म इन द सेंस 1 साल के लिए एक बार रहेगा। जैसे अभी जो ये बुक है, दिस विल बी ओनली एप्लीकेबल टिल नवंबर दिसंबर 20 एग्जाम्स, बिकॉज फाइनेंस एक्ट जैसे ही चेंज होता है, आपका असेसमेंट ईयर प्रीवियस ईयर चेंज होता है, आपके लॉस चेंज होते हैं, तो आपके आंसर्स भी बदल जाते हैं। अकॉर्डिंगली सिंस योर आंसर्स गेट्स चेंज, तो ये बुक अगेन गेट्स हैज़ टू बी अपडेटेड। सो वो आप वरी मत करिए, रेलिवेंट टर्म यहाँ पे लिख दिया गया है। अकॉर्डिंगली जो स्टूडेंट परचेज करेगा या स्टूडेंट यूज़ करेगा, उसको समझ में आना चाहिए कि भैया ये टर्म के लिए एप्लीकेबल है, तो हमको ये लेना है कि लेना है, वो सब समझ जाएगा। ठीक है, अगेन आई विल बी लॉन्चिंग अनदर वर्जन फॉर May 21 या नवंबर 21 के लिए अलग बुक आएगा। ठीक है, तो ठीक है, तो डायरेक्ट टैक्स दिव्य जड़ी बूटी बुक CMA इंटरमीडिएट के लिए, जहाँ पे देखिए क्या क्या कवर्ड है। CMA वर्कबुक, RTP, मॉक टेस्ट पेपर्स, पास्ट टर्म पेपर्स, स्टडी मैट भी कवर्ड है, क्योंकि स्टडी मैट के मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस हैज़ बीन ऑलरेडी कवर्ड इन RTPs एंड MTPs, तो मैंने उसको सेपरेटली यहाँ पे मेंशन नहीं किया। तो ये रहा हमारा CMA इंटर का बुक। नेक्स्ट आता है हमारा CMA इंटर का इनडायरेक्ट टैक्स। CMA इंटर का इनडायरेक्ट टैक्स का बुक है ये। इनडायरेक्ट टैक्स का अगेन CMA इंटरमीडिएट कवर्स स्टडी मैट, रिविजन टेस्ट पेपर्स, मॉक टेस्ट पेपर्स एंड पास्ट टर्म पेपर्स। तो ये सारे के सारे आपको इसमें मिल जाएंगे। देन कम्स इनकम टैक्स फॉर CA इंटरमीडिएट, again for November December 20 examinations, study mat, revision test papers, mock test papers and past term papers. Then comes CA intermediate का indirect tax। तो CA intermediate का जो indirect tax portion है उसका भी अलग book है for study mat, revision test papers, mock test papers and past term papers. And lastly the टैक्स लॉस बुक, जो टैक्स लॉ सब्जेक्ट है CS एग्जीक्यूटिव के लिए, जिसमें स्टडी मैटर और पास्ट टर्म पेपर्स है, उनका RTP MTP अलग से ऐसे आता नहीं है। पास्ट टर्म पेपर्स तो स्टडी मैट रहता है, और प्रैक्टिस क्वेश्चंस होते हैं जो ऑलरेडी स्टडी मैट के साथ इनकॉर्पोरेट कर दिया गया है। तो ये सारे बुक है जो मैंने फाइनली आई हैव कम विथ यू। एंड अब अपने इसका थोड़ा सा देखते हैं कि सर ये बुक किस तरीके से डिज़ाइंड है। तो ये रहा हमारा CMA DT का बुक। CMA DT का बुक सबसे पहले आपको फर्स्ट पेज में दिखा दूंगा इस हाउ टू प्रोसीड। आप ये QR कोड देख रहे हो, आपको फटाफट क्या करना है, सबसे पहले तो आपको ये करना है, आप चाहे बुक जब भी आप बुक आपको मिल जाए, ये जो बुक आपको मिलेगा फर्स्ट पेज में मैंने QR कोड डलवाया। इस QR कोड का इंपॉर्टेंस मैं आपको समझाता हूँ। क्या लिखा है यहाँ पे, टू गेट मोर सप्लीमेंट्स एंड एग्जाम टेक्स्ट स्कैन दिस QR कोड एंड फिल अप दिस फॉर्म। आपको जैसे ही ये बुक मिलेगा या जैसे ही आप इसका सॉफ्ट कॉपी हार्ड कॉपी वॉट फॉर्म में आप लोगे, ये QR कोड आपको दिखेगा। आपको क्या करना है, अपने मोबाइल फ़ोन को उठाना है, QR कोड का कोई ऐप है या कोई वेबसाइट, कोई बहुत सारा मिल जाएगा आपको फ्री में, आप इंस्टॉल कर लो और ये QR कोड को स्कैन कर लो। उसके बाद यू विल गेट अ गूगल फॉर्म, यू हैव टू फिल दैट गूगल फॉर्म। वंस यू फिल दैट गूगल फॉर्म वी विल गेट योर नेम, कॉन्टैक्ट नंबर, एवरीथिंग। एंड देन जब भी ये DJB अपडेट होगा, जब भी ये दिव्य जड़ी बूटी बुक अपडेट होगा, जब भी कोई इसके कोई अपडेट्स आएंगे या एग्जाम से रिलेटेड कोई हमें एडिशनल बुक्स या सप्लीमेंट्स देना है, तो हम आपको दे देंगे। आपको मैसेज पहुंच जाएगा, आपको रियल टाइम बेसिस पे मैसेज पहुंच जाएगा। बट ओनली इफ यू रजिस्टर फॉर दिस, देन ओनली यू विल गेट दिस बेनिफिट। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि ये QR कोड को स्कैन करके गूगल फॉर्म को भरना मत भूलिए, और ज़रूर से इस पर रजिस्टर करा लीजिए। ठीक है, खाली आपको QR कोड में अपना फॉर्म में डिटेल्स भरना, ताकि यू कैन बी अपडेटेड फॉर द फ्यूचर रेफरेंस ऑफ दिस बुक, क्योंकि बुक बार बार बदलता रहेगा।
देन यहाँ पे मैंने बताया ऑथर्स नोट, मतलब मैंने एक छोटा सा अपना नोट दिया है कि मैंने थोड़ा सा थैंक्स बोला है अपने टीम मेंबर्स को और उनका प्रेजेंस को, उनका कॉपरेशन को, और इसमें मैंने बताया है कि ये बुक किस तरीके से डिफरेंट है गाइस। मतलब मैं खुद नहीं बोल रहा हूँ, ये बुक में सब कुछ लिखा हुआ है, हाउ इट इज डिफरेंट फ्रॉम द रेगुलर बुक विच इज अवेलेबल इन द मार्केट। जो मेरा मन कहता है कि जो मैंने ट्राई किया इनकॉर्पोरेट करने के लिए वो मैंने किया। तो सबसे पहले हर एक क्वेश्चंस को मैंने चैप्टर वाइज डिस्ट्रीब्यूट किया, मतलब जितने भी आपके चैप्टर्स है, ये जितने भी क्वेश्चंस है विच हैज कम इन योर पास्ट टर्म पेपर्स और एमटीपीज और आरटीपीज और स्टडी मैट, मैंने क्या किया, हर को चैप्टर वाइज मैंने डिवाइड कर दिया है। ठीक है, नेक्स्ट, सारे आंसर्स अपडेटेड है एज पर द रेलिवेंट लॉज विच इज एप्लीकेबल फॉर योर टर्म। यानी पुराने टर्म में अगर आप जाओगे तो हो सकता है कि वहां पे आपको पुराना लॉ के हिसाब से आंसर मिलेगा। एग्जांपल, रिबेट अंडर सेक्शन 87A पहले होता था 2500 मैक्सिमम, अभी हो गया 12,500। 80D का डिडक्शन सीनियर सिटीजन्स के लिए पहले 30,000 था, अभी हो गया 50,000। तो बहुत सारा चेंजेस आता रहता है लॉज में, तो उसका इनकॉर्पोरेशन मैंने इसमें किया है। हाउस प्रॉपर्टी मैक्सिमम 1 सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी अलाउ होता था एनुअल, बट अभी 2 हो गया है। दैट डिपेंड्स ऑन केस टू केस। ओके, सो बहुत सारे अमेंडमेंट्स है जो मैंने आंसर्स में इनकॉर्पोरेट किया है। क्वेश्चंस को भी मैंने टू अ सर्टेन एक्सटेंट चेंज किया है, जहां पे मैंने चेंज किया मैंने वहां पे अपना नोट भी दे दिया है। क्वेश्चंस जो कि अब देखिए क्या होता है कि 2-3 टर्म पहले कुछ ऐसे, जैसे सीएमए इंटर में ऐसे कुछ है कि कुछ चैप्टर्स है जो अभी सिलेबस के पार्ट में नहीं है। सीएस में कुछ चैप्टर्स थे 2-3 टर्म पहले जो वहां से पूछे जाते थे इनकम टैक्स में, बट अभी वो चैप्टर है ही नहीं सिलेबस में। तो मैंने वो चैप्टर को, मैंने उस क्वेश्चन को इस बुक में डाला ही नहीं है, बिकॉज मेरा अटेंशन पूरा उनके लिए जो नवंबर दिसंबर 20 में एग्जाम्स देंगे, तो उनके लिए मेरे को पूरा अच्छे से केटर करना है कि उनको जरा सा भी एक्स्ट्रा नहीं पढ़ना पड़े और जरा सा भी कम नहीं पढ़ना पड़े। जितना आपको पढ़ना है वो सारा इस बुक में दिया हुआ है। Next, necessary changes in question and answers are made to make them workable because of amendments in the tax laws. सारा चेंजेस जो अमेंडमेंट के लिए करना था वो मैंने कर दिया है। अब अगर आपको ये बुक चाहिए तो आप कैसे, आपको क्या करना पड़ेगा पहले ये बताइए। अगर आपको ये बुक चाहिए तो आपको क्या करना पड़ेगा, ये मैं बाद में आता हूँ। इसके पहले मेरे को आपको ये बुक दिखा लेने चाहिए। तो गाइज ये बुक में बारे में क्या क्या है सब कुछ मैंने बताया। अब इसमें देखिए, इसमें 2 पार्ट्स में मैंने पूरी बुक को डिवाइड किया है। मैंने एक बुक सैंपल में मैं सीएमए इंटर का दिखा रहा हूँ, बाद बाकी आप सब समझ जाओगे। यू कैन जस्ट गो थ्रू द वेबसाइट एंड यू कैन गो थ्रू अदर डिटेल्स। पार्ट 1 है सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस, पार्ट 2 है ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस। एज यू ऑल मस्ट बी नोइंग, फॉर ऑल दी सीएमए एंड सीएस एंड सीए एग्जामिनेशंस सब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी आते हैं एंड ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी आते हैं। तो ऑब्जेक्टिव को मैंने अलग ही कर दिया, सब्जेक्टिव को मैंने अलग ही कर दिया। ठीक है, अब ऑब्जेक्टिव में जो भी आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आता है, चाहे वो मैच द फॉलोइंग आता हो, चाहे ट्रू फॉल्स आता हो, चाहे वो फिल इन द ब्लैंक्स आता हो, चाहे वो एमसीक्यूज आता हो, चाहे वो कोई भी टर्म वाइज आता हो, तो मैंने उसको सेग्रीगेट कर दिया ताकि आपको एक जगह सब कुछ मिले। After seeing this book, you don't have to see MTP of this term, RTP of this term, even RTP current updated जो जून जुलाई टर्म का है वो भी इसमें इनकॉर्पोरेटेड किया गया है। सब कुछ इसमें टिल डेट इनकॉर्पोरेट किया गया, इसलिए मैंने इसका जुलाई एडिशन नाम रखा है, ताकि जुलाई डेट में मैंने इसको इशू किया है तो जुलाई तक जितने भी पेपर्स है मैंने सारा इसमें इनकॉर्पोरेट कर दिया, तो आपको बाद बाकी वापस कोई दूसरा बुक्स रेफर करना नहीं पड़ेगा। अब देखिए इसमें इन दिस चैप्टर वाइज आई हैव डिवाइडेड। तो सबसे पहले एग्रीकल्चरल इनकम, रेसिडेंशियल स्टेटस, एग्जेम्पशन, सैलरीज, हाउस प्रॉपर्टी, पीजीबीपी, कैपिटल गेन्स, अदर सोर्सेज, क्लबिंग, सेट ऑफ, डिडक्शंस, टीडीएस, एडवांस टैक्स रिटर्न, असेसमेंट ऑफ वेरियस पर्संस, कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम। मैंने जितने भी क्वेश्चंस थे, मतलब यहाँ पे मैंने अपना कुछ सजेशंस भी दिया है कि आपको एग्जाम के पहले किस तरीके से प्रिपेयर करना चाहिए, एग्जाम हॉल की क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, कोई भी क्वेश्चन को पढ़ने के लिए और उसके आंसर देने के लिए आपको क्या अप्रोच रखना चाहिए, एंड देन योर फाइनली द क्वेश्चन स्टार्ट्स, दैट इज सब्जेक्टिव क्वेश्चंस में। अब सपोज जून 18 टर्म का कोई क्वेश्चन है एग्रीकल्चर इनकम से, तो वहाँ पे क्वेश्चन 1 दिया हुआ है, यहाँ पे अपडेटेड आंसर्स के साथ दिया हुआ है। अगर वर्कबुक के क्वेश्चन है तो वो क्वेश्चन 2 अगेन आपको यू कैन सी दिस वर्कबुक के क्वेश्चंस भी यहाँ पे सारे इनकॉर्पोरेटेड है। सारे वर्कबुक के जितने भी आपको एग्रीकल्चर इनकम के क्वेश्चंस मिलेंगे बहुत ही असेसमेंट या 2021, मतलब हो सकता है वर्कबुक में ये पुराना टर्म का होगा, बट मैंने उसको करंट टर्म के हिसाब से आपके एग्जाम के हिसाब से इनकॉर्पोरेट किया है। देन एमटीपी दिसंबर 18, एमटीपी दिसंबर 18 मतलब मॉक टेस्ट पेपर दिसंबर 18, देन कम्स एमटीपी जून 19। इस तरीके से मैंने बहुत सारे चैप्टर्स का मैंने आपको सीएमए इंटर का यहाँ पे बता दिया। अगेन कम्स लाइक सीएमए इंटर इनडायरेक्ट टैक्स, अगेन सीएमए इंटर इनडायरेक्ट टैक्स के लिए आप सेम फंडा, आपको अपडेट चाहिए तो आप यहाँ पे आप कर लो, बाद बाकी सब कुछ सेम है। क्वेश्चंस आप
अगेन जिस तरीके से इनकम टैक्स का पूरा दिव्य जड़ी बूटी है, वैसे इनडायरेक्ट टैक्स का भी पूरा दिव्य जड़ी बूटी है। सब्जेक्टिव क्वेश्चंस मैंने क्या किया, अलग कर दिया। जितने भी सब्जेक्टिव क्वेश्चंस थे, देखिए एडवांस टैक्स, अकाउंट्स एंड ऑडिट, एंटी प्रॉफिटरिंग, ये जितने भी है, पेमेंट ऑफ टैक्स, कंपटीशन ऑफ जीएसटी, ई वे बिल, कस्टम्स, ये जितने भी है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस मैंने पूरा अलग कर दिया। और यहाँ पे जो है बर्ड्स आई व्यू मैंने रख दिया। अगेन बर्ड्स आई व्यू में इफ यू कैन सी कि जितने भी एग्जामिनेशंस में प्रॉब्लम्स आए हैं फ्रॉम जून 18, बिकॉज जून 18 वाज द फर्स्ट टर्म वहाँ पे जहाँ पे जीएसटी एप्लीकेबल हुआ था इन सीएमए इंटरमीडिएट सिलेबस, तो वहाँ से लेके जितने भी एग्जाम्स में क्वेश्चंस आए सबको सब मैंने यहाँ पे इनकॉर्पोरेट करवा दिया। ठीक है, तो अगेन द डे बिफोर इंटर एग्जाम डे ये सब चीज़, और इस तरीके से हमारा कंटिन्यू होता है। अगेन सेम सीए इंटर इनकम टैक्स, सीए इंटर इनकम टैक्स जो दिव्य जड़ी बूटी बुक होगा, अगेन सीए इंटर इनकम टैक्स दिव्य जड़ी बूटी नवंबर दिसंबर के लिए। अगेन सेम चीज़, आपको क्यूआर कोड स्कैन करना, और इस तरीके से बहुत सारे क्वेश्चंस आपके लिए इंतज़ार कर रहे हैं सॉल्व करने के लिए। आप सॉल्व करिए, अगर आप इतना भी कर लेंगे, ट्रस्ट मी, आपको कम से कम 50, मैं खाली अपने माइंड में बोल रहा हूँ, आई डोंट नो आप उससे ज़्यादा ही लेंगे, आई नो, बट कोई स्टूडेंट होता है ना कि सर कम से कम बता दिए उतना पढ़ने से हम पास हो जाएंगे या 50-60 आ जाएगा, तो भैया इतना भी पढ़ लेंगे तो आपको एग्जामिशन आने से कोई भी नहीं रोक सकता। सीए इंटर अगेन इनडायरेक्ट टैक्स में इस तरह का सवाल, इस तरह का एक बुक है, सेम फंडा, सब कुछ सेम है, मतलब मैं बार बार रिपीट नहीं कर रहा हूँ। अगेन सीएस इंटर टैक्स लॉस के लिए भी इस तरीके का बुक है गाइस। सो अब मैं आता हूं कि अगर आपको इस बुक को यूज करना है तो सर ये बुक को हम कैसे ले, हमें बताइए। इफ यू वांट दिस सीएस, इफ यू वांट दिस डीजेबीज, हाउ यू कैन टेक। तो सबसे पहले मैं बता दूं, आप सबको पता है अभी कोविड का पैंडेमिक चल रहा है, तो बुक्स जो हार्ड कॉपीज होती है, जो प्रिंट होके हम आपको देते हैं, इट माइट टेक टाइम बिकॉज ऑफ द डिले विच इज हैपनिंग बिकॉज ऑफ द कोरियर सर्विस। बहुत जगह तो कंटेनमेंट जोन्स में तो कोरियर एक्सेप्ट भी नहीं हो रहा है, और अगर हो भी रहा है तो बहुत ज़्यादा डिले हो रहा है। तो यू पीपल हैव टू अंडरस्टैंड गाइस कि अगर आप लोग कोई भी बुक ऑर्डर करते हो तो आपको कम से कम 2 वीक्स टाइम दे के चलना पड़ेगा हमें, ताकि हम आपको प्रॉपरली बुक अच्छे कंडीशन में आपको दे सके, करेक्ट एड्रेस पे आपको दे सके। कभी कभी तो बुक हमको ये पता चलता है कि कोई रॉन्ग एड्रेस में चला गया है, और अगर रॉन्ग एड्रेस में चला जाता है तो यू नो अगेन उस बुक को वापस हम लोग की तरफ लाने के लिए टेक्स लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। तो मैंने क्या डिसाइड किया, मैंने कोई ईजी तरीका डिसाइड किया कि चलो ठीक है, आप सबको मैं हार्ड कॉपी से एक बार वंचित रखता हूँ। हार्ड कॉपी एक बार हम सेट असाइड करते हैं एक बार के लिए। अगर आपको बुक चाहिए तो आप सॉफ्ट कॉपी ये बुक ले सकते हो। सॉफ्ट कॉपी मतलब आपको पूरा कंप्लीट पीडीएफ फाइल ये बुक मिल जाएगा। जो भी बुक अभी आप देख रहे हो, यू कैन टेक दिस पूरा कंप्लीट पीडीएफ फाइल, पूरा जो बुक है पूरा फ्रॉम फ्रंट कवर, मतलब मैंने इसमें फ्रंट कवर भी डाल दिया अगर आप देखेंगे, ठीक है मैंने फ्रंट कवर भी डलवा दी और मैंने इसमें बैक कवर भी डलवा दिया, ठीक है। आपको हमारा एड्रेस, हमारा फ़ोन नंबर, आपको सब कुछ दिख जाएगा, ठीक है। यहाँ पे अगर आप चाहते हो तो मेरा फोटो भी देख सकते हो, मेरा फोटो भी है यहाँ पे, ये प्रूफ है कि मैंने बुक बनवाया है, ठीक है। ये मेरा फोटो भी है यहाँ पे, ठीक है। तो ये आप ऑर्डर कर सकते हो। तो आपको क्या करना है गाइस, देखिए सब कुछ लिखा हुआ है यहाँ पे, एवरीथिंग इज रिटन, कि अगर आपको उसको ऑर्डर करना है तो आप कैसे ऑर्डर कर सकते हो। आपको सबसे पहले तो भैया हमारा वेबसाइट में जाना पड़ेगा www.sjc.co.in। अगर आप वेबसाइट में चले गए, वहाँ पे आपको जाना पड़ेगा www.sjc.co.in, वहाँ पे सब कुछ बना हुआ है। आप सीधा वहाँ पे क्लिक करिए और वहाँ पे आपको, जैसे मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ आप कैसे जाओगे। आई एम जस्ट शोइंग यू एज अ पार्ट ऑफ माई प्रोसेस, www.sjc.co.in, ठीक है। मैं दिखा देता हूँ आपको www.sjc.co.in, ठीक है। यहाँ पे मैंने सर्च किया, हमारा वेबसाइट में आप गए, उसके बाद आपको टॉप में एक सेक्शन दिखाई देगा ई लाइब्रेरी, ठीक है। यू विल गेट अ सेक्शन ई लाइब्रेरी, यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे ई लाइब्रेरी। ई लाइब्रेरी जो सेक्शन है उसके नीचे आपको बुक्स एंड पीडीएफ्स दिखाई देगा। वंस यू कम इन दैट बुक्स एंड पीडीएफ सेक्शन, आप इस बुक्स एंड पीडीएफ सेक्शन में आ जाइए। आपको बुक्स एंड पीडीएफ जैसे दिखाई देगा आप देख सकते हो। यहाँ पे देखो, पहला हमारा बुक एससीएम फाइनल स्टूडेंट्स के लिए फाइनल कॉस्टिंग, उसके बाद इनडायरेक्ट टैक्स दिव्य जड़ी बूटी, डायरेक्ट टैक्स दिव्य जड़ी बूटी, टैक्स लॉस दिव्य जड़ी बूटी फॉर सीए इंटरमीडिएट, इनडायरेक्ट टैक्स फॉर, मतलब जो आपको लेना है। अगर कोई स्टूडेंट ऐसा सोच रहा है कि नहीं भैया हम तो सब कोर्सेज का एग्जाम्स का, सारे कोर्सेज का मुझे देखना है, मुझे ऑब्जेक्टिव भी देखना है, सब्जेक्टिव भी देखना है, सारे कोर्सेज में जितना है, तो आप देख सकते हो, ठीक है। यू कैन टेक इट। एंड मैंने बहुत ही गाइस ट्रस्ट मी बहुत कंसेशनल प्राइस रखा ताकि इस बुक की रिस्पेक्ट हो। ये बुक अननेसेसरली आप बस
खाली स्प्रेड मत करो। ये बुक को एक बहुत ही मैंने नॉमिनल प्राइस रखा, जस्ट ₹100। यू कैन जस्ट यूज दिस सॉफ्ट कॉपी, और सॉफ्ट कॉपी आप लीजिए। उसके बाद आपको लैपटॉप में देखना है तो आप लैपटॉप में देख सकते हो, अपने डेस्कटॉप में देख सकते हो, अपने मोबाइल फ़ोन में देख सकते हो। आपको प्रिंट कराना है तो आप उसको प्रिंट करा के भी पढ़ सकते हो, ठीक है। सो दिस एवरीथिंग इज अवेलेबल थ्रू सॉफ्ट कॉपी, जहाँ पे आप जैसे आप उसको सब्सक्राइब करेंगे, जैसे आप रजिस्टर कराएंगे, आपको उसका डाउनलोड कॉपी ऑटोमेटिकली आपको मिल जाएगा। सो दिस इज द फर्स्ट मोड हाउ यू कैन टेक दिस बुक। सेकेंड, आप SGC लर्नर मोबाइल ऐप, जो हमारा मोबाइल ऐप है, उसके थ्रू भी आप बुकिंग करा सकते हो। वहाँ पे भी आप वहाँ पे भी ये बुक अवेलेबल है, वहाँ से भी आप बुक परचेज कर सकते हो। यू कैन ऑल्सो परचेज दिस बुक इन दी सॉफ्ट कॉपी। मैं अभी खाली आपसे सॉफ्ट कॉपी का बात कर रहा हूँ। अब मैं आपको बताता हूँ कि सर, अगर हमें बुक हार्ड कॉपी में चाहिए तो क्या हम हार्ड कॉपी में नहीं ले सकते? बिल्कुल आप ले सकते हैं, बट हार्ड कॉपी अभी हम स्टार्ट नहीं किए हैं, बिकॉज कहीं ना कहीं हमें लग रहा है कि अगर आप लोग को इसकी ज़रूरत नहीं है तो सॉफ्ट कॉपी से काम हो जाएगा। बट इसका भी कोई प्रॉब्लम नहीं, इसका भी मैंने एक सोल्यूशन निकाला है। आप अगर ये PDF अगर आप बुक में देख रहे हो, अगर आप मोबाइल में देख रहे हो, सो यू माइट फेस सम इश्यूज कि ये मोबाइल में हम देख रहे हैं तो हो सकता है कि आपको थोड़ा इरिटेशन हो रहा होगा, एंड यू मे वांट अ हार्ड कॉपी एंड यू डोंट माइंड वेटिंग फॉर 2 वीक्स। देन इन दैट केस नॉट अ वरी, वी आर देयर टू हेल्प यू। हम आपको प्रिंट करा के भी दे सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको एक गूगल फॉर्म भरना पड़ेगा। If you want a hard copy, you can see. If you wish to avail the book in hard copy, kindly fill this Google form. ये भी क्लिकेबल है, जैसे आप मोबाइल में आप खोलोगे इस PDF को या कहीं पे भी आप खोलोगे, ये क्लिकेबल फॉर्म है। आप फॉर्म फिल कर दो, नेम, मोबाइल नंबर, ईमेल ID, कॉन्टैक्ट नंबर, और आपको हमारा टीम आपको अप्रोच करेगा सेपरेटली, वेयर यू कैन 100% टेल देम दैट यू वांट दिस हार्ड कॉपी, एंड हम आपको कोरियर कर देंगे, और रजिस्ट्रेशन प्रोसेस जो है वो हमारी टीम आपको गाइड कर देगी। इन केस अगर आपको हार्ड कॉपी चाहिए, बट आपको कम से कम 2 वीक्स टाइम हमें देना पड़ेगा, सो दैट वी कैन गिव यू दिस बुक इन अ पेशेंट मैनर, ठीक है। प्लीज देन डू नॉट चार्ज अस कि हम तो ऑर्डर कर दिए, 2 वीक्स टाइम लग रहा है, क्यों लग रहा है? अरे भाई, हम लोग के हाथ में नहीं है। आज भी कोविड पैंडेमिक की वजह से कोरियर एजेंसी आर सफरिंग एंड दे आर नॉट एबल टू कमिट अस एनी डिलीवरेबल टाइम। तो अगर वो कमिट नहीं कर सकते तो हम तो कमिट करना हमारे लिए पॉसिबल ही नहीं है। गाइज, ट्राई टू अंडरस्टैंड। दैट इज वाई मैंने इसका सॉफ्ट कॉपी वाला प्रोविजन रखा। सॉफ्ट कॉपी से अगर आपको पढ़ना है तो आप सॉफ्ट कॉपी से भी पढ़ सकते हो, ठीक है। अब इसमें मैं ये रिक्वेस्ट करूंगा कि आप जो सॉफ्ट कॉपी पढ़ रहे हो आप अपने तक सीमित रखना, बिकॉज इस सॉफ्ट कॉपी में जो है आप अपना पूरा इन्फॉर्मेशन आपका रहेगा, इसमें आपका मोबाइल नंबर, आपका ईमेल आईडी, आपका नेम, सब कुछ डिस्क्लोज रहेगा। ये आपका पर्सनलाइज बुक हमने बनवाया है, तो आप जैसे ही डाउनलोड करोगे तो आपका सारा कॉन्टैक्ट, ईमेल नंबर, मोबाइल नंबर इसमें आ जाएगा, ठीक है गाइस। सो दैट्स ऑल फ्रॉम माई साइड। मेरे को मन था आप सबके साथ आऊँ और इस बुक के बारे में बताऊँ। अच्छा, और एक चीज़ जाते जाते कि जितने भी हमारे SGC के रजिस्टर्ड स्टूडेंट्स हैं जो हमसे ऑलरेडी अभी टैक्स पढ़ रहे हैं फ्रॉम 19B बैच, ठीक है, मैं रिपीट कर रहा हूँ, 19B बैच, मतलब जो स्टूडेंट्स नवंबर 19 या दिसंबर 19 में भी एग्ज़ाम दिए थे और मई 20 में देने वाले थे, या नवंबर 20 में देने वाले हैं, मई 20 जो भी नवंबर 20 में हो गया है वो भी, प्लस नवंबर 20 जो ओरिजिनल वाले स्टूडेंट्स हैं, मतलब 3 टर्म के स्टूडेंट्स को ऑलरेडी हम लोग ने उनके डैशबोर्ड में ये सारा बुक्स रिस्पेक्टिव प्रोवाइड कर दिया है। यानी CMA इंटरमीडिएट स्टूडेंट्स को CMA इंटरमीडिएट का बुक मिल गया है, CS इंटर स्टूडेंट्स को CS इंटर का बुक मिल गया है, और CA स्टूडेंट्स को भी CA इंटर का बुक मिल गया है। तो वो आराम से भी सॉफ्ट कॉपी में से डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। उनको अलग से रजिस्ट्रेशन कराने की रिक्वायरमेंट नहीं है, बिकॉज दे हैव ऑलरेडी एनरोल्ड फॉर दिस बैच। तो अगर वो एनरोल कर लिए ऑलरेडी और ऑलरेडी DT IDD पढ़ रहे हैं हमसे, तो उनको सेपरेटली कराने का दरकार नहीं। और बट बाकी लोग के लिए मैंने बहुत ही जानबूझ के नॉर्मल रखा, ताकि मेरे को मन करना है कि आप लोग बहुत अच्छे नंबर से टैक्स में अच्छे मार्क्स लेकर आइए और बहुत अच्छे से पढ़ाई करिए और टैक्स को अपना फेवरेट सब्जेक्ट बना लीजिए, ताकि सब्जेक्ट से आपको डर भी ना लगे। सो गाइज, इट्स अ कॉन्फिडेंस बूस्टर, वन स्टॉप सोल्यूशन। डू नॉट बी अफ्रेड, जस्ट गो एंड क्रैक इट। अब मैं आपको बस 2 मिनट में बता देना चाहता हूँ, ऑल्दो मैं कल परसों आपके साथ YouTube लाइव में आऊँगा और बताऊँगा इंपॉर्टेंस ऑफ दिस बुक। तो गाइज, ये बुक के बारे में एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि आप कैसे यूज़ कर सकते हो। मतलब जब आप इसको परचेज करोगे, या जब मान लो आपके पास आज बुक आ गया, तो ऑलवेज ट्राई टू गो चैप्टर वाइज। मतलब क्या सर? चैप्टर वाइज बुक जाने का कोशिश करेगा। मतलब मान लीजिए आज 2 चैप्टर, आप 1 चैप्टर आप खत्म कर लिया, अब उस चैप्टर से जितने भी एग्जाम के क्वेश्चंस हैं वो सारे के सारे दिव्य जड़ी बूटी बुक से आप एक बार देख लो। अगर प्रैक्टिस नहीं कर पा रहे तो देख तो लो कम से कम। फिर 2nd चैप्टर देख लो, 3rd चैप्टर देख लो। ऐसे आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट इतना बढ़ जाएगा कि पढ़ते पढ़ते यू विल कम टू नो, बॉस मेरे ने तो सब कुछ पढ़ लिया, एवरीथिंग इज देन,
सब कुछ आपको दिमाग में आ जाएगा, सब कुछ आपको कॉन्फिडेंस आता रहेगा कि आप पढ़ते पढ़ते योर ऑल एग्जाम कवरेज आर गोइंग ऑन, मतलब आपको और अलग से कुछ नहीं पढ़ना है, मतलब एग्जाम के पहले भी कुछ नहीं पढ़ना है, ये पढ़ के चले जाएंगे, हो गया बस, दैट इज मोर देन एनफ। अनलेस एंड अनटिल कुछ नया सम ही जन्म ले तो बात अलग है, बट जनरली जहाँ इंस्टीट्यूट का ट्रेंड होता है कि दे सेट क्वेश्चंस ऑफ द पास्ट टर्म एग्जाम फ्रॉम पास्ट टर्म एग्जामिनेशंस, वहाँ पे इंस्टीट्यूट क्या करता है, आपको पास्ट टर्म एग्जामिनेशंस का क्वेश्चन दे देता है, खाली नंबर्स चेंज कर देता है, ईयर चेंज कर देता है, थोड़ा बहुत चेंज कर देता है, तो वहाँ पे तो यू विल बी डेफिनेटली गेटिंग दिस क्वेश्चन फ्रॉम योर पास्ट टर्म बुक्स। तो यू बी नॉट जस्ट डू नॉट वरी एंड जस्ट हैव कॉन्फिडेंस ऑन योर preparation, definitely will be doing wonders and making your parents proud, making us proud, and all the best for your examinations, for your preparations, and definitely मैं इस बुक के बाद DJB का क्लासेस भी प्लान कर रहा हूँ कि इसका क्लासेस भी मैं लूँगा अलग से, वेयर आई विल बी डिस्कसिंग जस्ट सम्स में, और वो सम्स में जितने कॉन्सेप्ट्स आएंगे मैं सारे कॉन्सेप्ट डिस्कस कर लूँगा, ठीक है, रादर दैन गिविंग यू ऑल दी टॉपिक, मैं सम्स डिस्कस करूँगा, सम्स में जितने भी कॉन्सेप्ट्स आएंगे वो मैं डिस्कस करूँगा, तो वही में हम प्लान करेंगे। बट उसके लिए आप सबसे पहले बुक्स को थोड़ा गो थ्रू करिए, अवेयर करिए कैसा लग रहा है आपको बुक्स, उसके बाद हम लोग बात करेंगे। ओके, थैंक यू सो मच गाइज फॉर गिविंग मी सो मच टाइम। प्लीज़ ये वीडियो ज़रूर स्प्रेड करना अपने फ्रेंड्स लोग के साथ, अपने कलीग्स लोग के साथ, दूर दूर तक जितने मैक्सिमम स्प्रेड हो सकते करिएगा, ताकि उनका भी भला हो, बिकॉज अभी रीच हम ज़्यादा बढ़ा नहीं किए, आपको रीच बढ़ाना है, ठीक है। और यस, एक और चीज़, इसका जितना भी हमारा जो एडमिशन का जो लिंक है, मतलब जो लिंक है, वो लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप डायरेक्ट वो लिंक मिलेगा आपको, लिंक में जाके आप डायरेक्टली आप वहाँ से आपको कॉपी मिल जाएगा, आपको सॉफ्ट कॉपी मिल जाएगा, और गूगल फॉर्म भरना है और आपको टैक्स अपडेट्स वाला फॉर्म भरना है, 2 फॉर्म भरना है। क्या करना है, गूगल फॉर्म भरना है, स्कैन करना है, QR कोड स्कैन करके फिर फॉर्म भरना है, और आपको 2 मैंने जो भी लिंक्स है वो आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा, और आपको जो रिस्पेक्टिव मन है वो बुक परचेज कर सकते हो, योर सॉफ्ट कॉपी, और हार्ड कॉपी चाहिए तो गूगल फॉर्म भरना है, ठीक है ना। थैंक यू सो मच, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू, एंड स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, एंड अपने घर वालों का भी ध्यान रखिए अपने साथ साथ। बाय बाय।